स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जे सिंह पर। और मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो इस वीडियो को मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी इस वीडियो का कोई आउटपुट आप निकाल पाओगे। अदरवाइज अगर आपने 5 मिनट 10 मिनट या स्किप करके वीडियो को देखा, स्किप तो बिल्कुल भी मत करिएगा। नहीं देखना है मत देखिएगा, लेकिन स्किप तो बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप सीखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस वीडियो का जो पूरा आउटपुट अगर आपको लेना है तो आप हमारे 2 वीडियो जो मैंने पहले डाले हैं, चार्ट पैटर्न और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। तभी इस वीडियो का आपको असली मजा, असली आउटपुट आप इस वीडियो से तभी निकाल पाओगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फटाफट अपने एनालिसिस पे और बात करते हैं कि हम अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे बदलें, चार्ट में कैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अप्लाई करें, कैसे पैटर्न को अप्लाई करें, तीनों को एक साथ अप्लाई करके अपनी ट्रेड को कैसे हैंडल करें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रेडर्स की साइकोलॉजी पे। जो नया जो ट्रेडर होता है, जो बिगिनर्स होते हैं, वो करते क्या है, वो सुबह सुबह 9:15 बढ़िया नहा धो के मस्त पूजा पाठ करके बैठ जाएंगे स्क्रीन पे। अब होता क्या है, सुबह का एक जो मूवमेंट आता है बहुत बढ़िया जबरदस्त मूवमेंट होता है, फटाक से ऐसे निकला। बहुत से लोग एंट्री मार पाते हैं, बहुत से लोग एंट्री नहीं मार पाते हैं। सुबह मैं भी नहीं मारता हूँ, बहुत तेज मूवमेंट होता है तो मैं भी इसको अवॉइड करता हूँ। लेकिन जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो करेंगे क्या, वो न 5 मिनट की कैंडल भी बर्दाश्त नहीं होती, वो 5 मिनट की कैंडल में भी एंट्री मार लेते हैं। ऐसा लगता है कि अब मार्केट में इसके अलावा कोई मूवमेंट नहीं आएगा। एंट्री मारी, मार्केट ने यहीं पे उनका कत्ल कर दिया। पहला, मान लीजिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट किसी ने बना भी लिया, उसके बाद क्या, मार्केट का मूवमेंट शुरू होता है। मार्केट ने मूवमेंट शुरू किया, अब ट्रेडर को तो ट्रेड करनी है, उसको तो ट्रेड करनी है, उसको चाहिए हर 5 मिनट पे एक ट्रेड। एक ट्रेड खत्म नहीं हुई कि दूसरी ट्रेड, अगर प्रॉफिट बना लिया तब तो फिर भयंकर, और नहीं बना पाया तब तो फिर लेनी ही लेनी है ना। दोनों कंडीशन में प्रॉफिट आ गए तब तो ट्रेड लेनी ही लेनी है भैया। 500 1000 रुपए मैंने ले लिए तो भैया इसको 5000 रुपए बना के ही निकलेंगे। और अगर लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया, ट्रेडिंग मेरा लॉस हो गया, इसको तो मैं कवर करके ही निकलूंगा। उसके बाद क्या होता है, दोनों कंडीशनों में अगर आपके पास 1000 रुपए तो मार्केट वो पहले 1000 रुपए लेती है, और अगर आपके पास 1000 रुपए का लॉस है तो उसको 5000 का कर देती है। ये होता है न्यू ट्रेडर्स, जिन्हें चार्ट लर्निंग नहीं आती, उनके साथ उनका हाल यही होता है। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो प्लीज कमेंट में आप मेरे को टोकिएगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में, मेरी पोजीशन भी यही थी। 9:15 मार्केट खुली नहीं कि मैंने एंट्री मारी नहीं, ये नहीं, बहुत कैलकुलेशन करके सारा कैलकुलेशन कर लिया है। शाम को बैठे चार्ट लर्न वर्न करने के बाद सुबह एकदम अस्त्र शस्त्र लेकर बैठे अपना और ट्रेड शुरू कर दी। पहली कैंडल में एंट्री मारते थे, फिर धीरे धीरे समझ में आया नहीं, पहली कैंडल तो बहुत खतरनाक है, बाद में ट्रेड करेंगे, पहली हो जाने दो। फिर दूसरी कैंडल मतलब 5-10 मिनट निकल जाने के बाद फिर ट्रेड शुरू करी। ओवरऑल जो हाल होता था दिन भर, आखिरी तक 3:30 बजे तक पैसे दे के ही जाते थे मार्केट को, ले कुछ नहीं जाते थे। तो यही हाल होता है, जो नए ट्रेडर्स हैं दोस्तों उनका यही हाल होता है। और वो बेचारे एकदम परेशान, सारे वीडियोस देख देख कर एकदम हालत उनकी त्रस्त है। किसी तरह कोई एक मंत्र बता दे, एक स्ट्रेटेजी किसी ने बताई, ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाओ, अब देखो फिर तुम्हारे लॉसेस तुम्हारे प्रॉफिट, एकदम लॉसेस सारे सब प्रॉफिट में हो जाएंगे, पुराना जितना लॉस है सब कवर। ऐसा कुछ होता होता नहीं है भैया मार्केट में। लॉस वॉस तो कभी कवर नहीं होते हैं, ये तो ध्यान दिमाग से निकाल ही दो कि लॉस कवर हो जाता है। आज भी मैं ट्रेड करता हूँ ऊपर वाले की दया से, जिस दिन लॉस हो जाता है उस दिन मार्केट को छोड़ता ही हूँ। मार्केट से कवरिंग की उम्मीद नहीं रखता हूँ कि आज मार्केट मुझे कवर करके देगी, क्योंकि अगर सेटअप आपके हिसाब से बना है तो आप ट्रेड करो, आपके हिसाब से सेटअप नहीं बना है, आपका सेटअप बनाया हुआ मार्केट ने तोड़ दिया, तो फिर आप मार्केट से जबरदस्ती पैसे नहीं निकलवा सकते। ये तो गारंटी है मेरी, कोई भी नहीं ले सकता। इक्का दुक्का हो सकता है जबरदस्ती ट्रेड करके, मार्क क्वांटिटी बढ़ा के और ये सब करके ट्रेड कर लें, लेकिन मार्केट पैसे तो नहीं देती है जब उसको नहीं देने का मूड होगा। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो भी कल की रिसेंटली मार्केट देखो, कितने लोगों का कत्ल किया है मार्केट ने। ऊपर भी लेके गई, नीचे भी लेके गई, बड़े लेवल्स भी तोड़े, सब कुछ किया मार्केट ने।
और लेकिन जितने को मैंने मुंह से देखा सब यही हाय हाय करते रहे। बहुत से लोग हैं प्रो ट्रेडर्स हैं, वो पैसे बना लेते होंगे, लेकिन फिलहाल मैंने बहुत से लोगों का कल कत्ल होते हुए देखा। और मार्केट जब कत्ल करने के मूड में आती है ना तो फिर जबरदस्त करती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने लेवल्स पे ही ट्रेड करिए। जो लेवल्स पे ट्रेड करेगा उसके बचने के चांसेस, जब मार्केट का मूड खराब होता है तो उसके बचने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। क्योंकि आप अपने लेवल्स पे स्टिक हो, अपने लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करोगे तो बच जाओगे। तो कुल मिलाकर नए ट्रेडर की स्ट्रेटजी यही है, उसकी साइकोलॉजी यही है कि उसको दिन भर मार्केट से कत्ल ही होना है। तो भैया मैं नहीं चाहता कि जो नया ट्रेडर है वो कत्ल होता रहे। सीख लो, आज जो मैं सिखाने वाला हूं उसको ध्यान से सीख लो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, हम चलते हैं। उससे पहले मैं एक आपको बात बताता हूँ, बहुत छोटी सी है, बहुत काम की है। मार्केट का मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट आया, एक बड़ा मूवमेंट आया, फिर मार्केट एक रेंज में जाती है, फिर मार्केट ने एक बड़ा मूवमेंट दिया, मार्केट एक रेंज में जाती है, फिर मार्केट एक बड़ा मूवमेंट देती है, फिर रेंज में जाती है, और फिर एक बड़ा मूवमेंट। मार्केट का जो मूवमेंट है यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसी में हमें प्ले करना है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम हमें मार्केट का एक स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए कि मुझे मार्केट के इस एरिया के अंदर प्ले करना है, ये होता है। और जो ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, वो हमें बताते हैं कि आज हमें किस तरफ प्ले करना है। और उसके बाद हमारी स्ट्रेटेजी शुरू होती है कि हम पैटर्न्स को पहचानें और उसके बाद अपनी ट्रेड करें। डे चार्ट पे मैं चलता हूं और आपको मार्केट का मूवमेंट दिखाता हूं। सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए। सबसे पहले ट्रेड करने से पहले जो एनालिसिस शुरू करिए वो डे चार्ट से शुरू करिए, कि वो एक बड़ा मूवमेंट आपको बताता है, एक बड़ी दिशा निर्धारित कर देता है आपकी। 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेंगे, लेकिन जो डे डे का जो चार्ट आपको कह रहा हूँ, डे टाइम फ्रेम का जो चार्ट आपको बताएगा, वो 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट नहीं बताएंगे। तो सबसे पहले एनालिसिस शुरू करते हैं डे के चार्ट पे। पहले डे चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं वो कर क्या रहा है। तो हम सबसे पहले जाएंगे और अपना सबसे बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए सबसे पहले देखेंगे मार्केट कहाँ पे सबसे ज्यादा रुक रहा है। पूरे अपने एरिया को फाइंड करिए। जैसे अभी के लिए मेरा जो एरिया है ये है, मैं इस एरिया में ही अभी मार्केट को देखूंगा कि मार्केट ने सबसे बढ़िया सपोर्ट, सबसे बढ़िया रेजिस्टेंस। अब देखो सबसे ज्यादा मार्केट रुक कहाँ रहा है, कौन सी कैंडल है सबसे ज्यादा किस जगह पे रुक रही है। यहाँ पे देखो, आपकी इस जगह पे देखो, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे सबसे ज्यादा रुक रहा है। यहाँ पे आपने एक सपोर्ट, एक एरिया फाइंड किया। अब आगे का आप अब रिसेंट का चार्ट देखो। देखो रिवर्स चार्ट रीडिंग बहुत जरूरी है। पीछे का मूवमेंट आगे के मूवमेंट को डिसाइड करता है। तो पीछे क्या मूवमेंट हुआ उस मूवमेंट को पहले देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने देखा, मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी। मैंने नहीं देखा, लेकिन अब आप देखोगे तो 19,500 साइकोलॉजिकल लेवल, बड़ा लेवल है। 19,500 और 20,000, 19,000, जो 500 के स्ट्रक्चर में चलते हैं वो बहुत बड़े लेवल होते हैं। उसके बाद 100 वाले जो आते हैं, निफ्टी में बात कर रहा हूँ, 100 के जो लेवल होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, 50 के, ठीक है। तो 500 को पहले माइंड करिए। तो यहाँ पे मैंने देखा अगर 500 यानी बड़ा लेवल है तो सबसे पहले उसको माइंड कर लिए, वो तो मेरा लेवल है ही, उसको तो मुझे माइंड करना ही करना है। लेकिन बड़े लेवल पे सबसे ज्यादा बायर और सेलर होते हैं, वो अपनी पोजीशन इन्हीं जगहों पे बनाते हैं। तो देखिए डे का चार्ट मेरे सामने खुला हुआ, मैंने सबसे पहले अपना एक लेवल यहाँ पे फाइंड किया कि इस जगह पे मार्केट बहुत रुक रही है। ये लेवल मेरा क्या हो गया, 19,500 का। अब मुझे दूसरा अपना लेवल ढूंढना है कि मार्केट दूसरा एरिया कौन सा है। अब मैं गया यहाँ पे, मैंने देखा मार्केट में इस लेवल के नीचे कोई भी कैंडल नहीं गई, न पीछे गई और ना ही रीसेंट मार्केट में इस लेवल के कैंडल के नीचे नहीं गई है। तो मेरा जो बड़ा लेवल फाइंड हो गया 500 और 19,300। मैंने अपने ये लेवल्स फाइंड कर लिए, ये मेरे बड़े लेवल हो गए। अब मैं मार्केट के रीसेंट मूवमेंट को देखूंगा कि मार्केट में रीसेंट में मूवमेंट क्या हो रहा है। अब आप ऊपर जाओ, कहीं भी आप जाओगे, किसी भी जगह जाओगे तो मार्केट को ऐसे ही फाइंड करोगे किसी भी जगह पे। जैसे मैं यहाँ पे गया तो मैं यहाँ पे भी वही चीज फाइंड करूंगा। यहाँ पे देखो मार्केट सबसे ज्यादा रुक कहाँ रही है, रेजिस्टेंस कहाँ पे ले रही है, इस एरिया को मैंने देखा। देखिए ऑलमोस्ट 18,878 यानी 19,100 के 18,900 के आसपास का एरिया है। अगर पास में है तो एक बफर जोन आप क्रिएट कर लो। ये देखो
अब ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त। अब इसका बनाने का पर्पस क्या है कि अब इस एरिया के, क्योंकि मार्केट यहां रुकी, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, इधर की देख लो, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, आठ कैंडल इस मार्केट, इस एरिया के नीचे है। यानी कि एरिया टूटेगा तो हमें क्या होगा, बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। ये मैं डे कैंडल, डे चार्ट पे बता रहा हूँ, इसको समझो पहले डे चार्ट पे कैसे अपनी एनालिसिस की जाती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब इस एरिया में सपोर्ट मुझे निकालना है तो मुझे कैसे निकालूंगा, मैं फाइंड करूंगा सबसे ज्यादा कॉमन एरिया, यहाँ पे लगाया मैंने 18,644 का एरिया। अब आप देखो पूरा मूवमेंट जो घूम कर आया इसी एरिया पे सपोर्ट लिया, इसी जगह पे इसने रेजिस्टेंस बनाया, सपोर्ट ही रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ही सपोर्ट का काम करता है। मार्केट ऊपर है तो नीचे वाला एरिया सपोर्ट, मार्केट नीचे है तो ऊपर वाला एरिया रेजिस्टेंस। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखो इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ, इस एरिया के बीच में मार्केट कितना मूवमेंट लिया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, 10 दिन से मार्केट इसी एरिया के बीच में फंसी रही। तो इस एरिया को जब मार्केट 10 दिन से, अगर मार्केट यहां से इस एरिया को तोड़ने का प्रयास कर रही है, तो सोचो जब तोड़ेगी तो क्या विस्फोट होगा, सामने ही है आपके। जैसे ही इसने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर देखो मार्केट एकदम हवाई जहाज, 18,900 से मार्केट का मूवमेंट स्टॉप कहां पे हुआ, 20,000 पे, 18,900, यानी कि ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट मूवमेंट। देखो ये है डे, डे डे कैंडल्स, डे टाइम फ्रेम, इसका मूवमेंट ऐसे ही निकलता है, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट। मैंने कहा ना 10-10 पॉइंट लेकर क्या मतलब है, एनालिसिस करो तो बड़े चीज के लिए करो। अब आपने डे चार्ट पे एनालिसिस किया, बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला। अब आप वापस आते हैं, हम अपने रिसेंट मार्केट का एनालिसिस करते हैं। मार्केट इस एरिया में कितने दिनों से फंसी रही, आप देखो एक दो तीन चार पांच छह, अब आया इसका ब्रेकडाउन। अब ये कैंडल्स, इसका ब्रेकडाउन, इस एरिया का ब्रेकडाउन हो गया, कैंडल बहुत बड़ी जबरदस्त आई, उसने देखिए कितना बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर लिया, 19,556 से शुरू हुई और 19,412 तक की क्लोजिंग दे दी। तो हमारा जो रिसेंट मार्केट में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हुआ 19,500 का और 19,300, यानी 200 पॉइंट का ये एरिया है, अब हमारे लिए बहुत मैटर करता है। हम ऊपर के एरिया को छोड़ देंगे जब तक मार्केट अब इस एरिया के, यानी इस 500 के ऊपर नहीं निकलती है। अब हमारे लिए जो सब रेजिस्टेंस है वो 19,500 है और जो सपोर्ट है 19,300 का है। ये मैंने आपको समझाया डे चार्ट पर। अब चलते हैं फटाफट 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पर। देखिए दोस्तों, अगर कोई डाउट होता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपके कोई क्वेश्चन है या आप इस पर कुछ राय देना चाहते हैं, आपने भी सीखा होगा, तो आप प्लीज कमेंट में दीजिएगा। जब बात करेंगे, जब डिस्कशन करेंगे ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। तो बिल्कुल हिचकिचाइएगा मत, अपने कमेंट्स फटाफट कमेंट्स बॉक्स में डालते रहिएगा। तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना सीखा डे चार्ट पर, ठीक है। बहुत जरूरी है बड़े एरिया को फाइंड करना कि अब मेरा मार्केट जो है ना इस एरिया के बीच में ही काम करेगा। अब इस एरिया के ऊपर जब तक मैं नहीं जाता हूं, ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, इस एरिया के ऊपर जब तक मैं नहीं जाता हूं, मैं मार्केट में फिलहाल के लिए कोई बड़ी बाइंग की पोजीशन नहीं बना सकता। इसका ये मतलब नहीं है कि इस एरिया में मैं बाइंग नहीं करूंगा। मैंने क्या बताया मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, यूं 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 यूं, बाइंग की भी पोजीशन बनेगी, सेलिंग की भी पोजीशन बनेगी। लेकिन जब मैं इस एरिया के आसपास आऊंगा तो मैं अपने प्रॉफिट्स, अपने ट्रेड को बंद कर दूंगा यहीं पे। अगर मैं बाइंग पोजीशन में हूँ, इन केस मार्केट को मैंने यहाँ से पोजीशन बनाई और इस एरिया के आसपास में पहुंचा, तो ये एरिया रेजिस्टेंस का एरिया है, मजबूत है, मैं यहाँ पे अपने टारगेट बुक कर लूंगा। ये तरीका होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम होता है। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना बताता हूं। इसको डिलीट कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। अभी मार्केट में रिसेंट इसके नीचे कोई मूवमेंट हुआ नहीं है, तो मैं पिछली मार्केट में जाकर आपको बताऊंगा कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकाले जाते हैं।
मुझे मालूम है आप लोगों को पता होगा, लेकिन एक बार फिर से। अब ये देखो यहाँ मार्केट जाकर फंस जा रहा है। मुझे वो जगह फाइंड करनी है जहाँ पे मार्केट ज्यादा फंसता है। इस जगह पे आपने देखा तो यहाँ पे कौन सा एरिया निकल के आएगा, 19,620 का। अब नीचे की साइड में हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे वो रेजिस्टेंस फील कर रहा है। अगर मैं इस एरिया में जाता हूं, ये देखो मार्केट इस एरिया के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कई दिनों की मार्केट देखिए इस एरिया के अंदर ही रही। तो ये मेरा 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। आप देखो, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखो, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट। काफी दिन मार्केट ने इस एरिया में, यानी कि ये मेरा एरिया हो गया। अब आप ध्यान से देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस जब आपने लगाया तो आपको क्या मिला, आपका कंसोलिडेशन का एरिया। ध्यान से देखना दोस्तों, ये कंसोलिडेशन का एरिया है मार्केट का। अब मैंने आपको बताया था मार्केट का बड़ा मूवमेंट, फिर कंसोलिडेशन, फिर बड़ा मूवमेंट। अब आप देखो ना मार्केट नीचे से कितना बड़ा मूवमेंट लेकर आई। ठीक है, यहां से आप देखोगे मार्केट ने कितना बड़ा मूवमेंट प्ले किया और उसके बाद इस एरिया में जाके फंस गई। अब इस एरिया का जब ब्रेक डाउन हुआ, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। इस एरिया का जब ब्रेक डाउन हुआ, देखिए मार्केट ने कितना बड़ा मूवमेंट दिया। तो ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्ले करने का तरीका। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा फाइंड कैसे किया जाता है, और प्ले करना तो मैंने भी बताया नहीं, प्ले करना भी बता रहा हूं। अब जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, मेरे सामने ही इतनी बड़ी रेंज बनी हुई है 533 और 620 की। तो इस 50-60 पॉइंट में मैं कोई बड़ी ट्रेड फाइंड मतलब मैं प्लान नहीं करूंगा। इस एरिया में मैं केवल स्कैल्पिंग करूंगा, 19,620 और 19,533 के एरिया में स्कैल्पिंग करूंगा। सपोर्ट से सेल करने की कोशिश करूंगा और सॉरी रेजिस्टेंस से सेल करने की कोशिश करूंगा और सपोर्ट से बाई करने की कोशिश करूंगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्ले करने का सिंपल तरीका यही है, पहले अपने उस कॉमन सपोर्ट को हमें देखना है, कॉमन रेजिस्टेंस को निकालना है और उसके बाद स्कैल्पिंग या लंबे टारगेट मुझे लेने हैं तो मैं डे कैंडल पे मैंने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है 500 300 पॉइंट में मैं एक बड़ी ट्रेड में बैठने की कोशिश कर सकता हूं। लेकिन जो छोटे एरिया निकलते हैं उनमें मैं केवल स्कैल्पिंग कर सकता हूं, और या फिर मुझे लगता है कि इस एरिया में ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगा, स्पीड नहीं मिलेगी, तो मैं उस एरिया में ट्रेड नहीं करूंगा, मैं उस एरिया के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करूंगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अब बात करते हैं, अब मैं बात कर रहा था ना कि इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहले मैं फाउंड करूंगा, पहले मैं अपने खेलने का मैं अपनी एक पिच तैयार करूंगा। आप इसको एक पिच की तरह समझ लीजिए कि मैंने एक पिच तैयार करी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड किया और मैंने एक पिच तैयार कर ली। अब आते हैं मेरे पैटर्न्स। तो देखिए दोस्तों, मार्केट जब चलती है, मार्केट चली, मार्केट थकती है। मार्केट ने एक मूवमेंट दिया और मार्केट गई थक। कोई भी चलेगा यार, कोई भी लंबा चलेगा ना थक जाएगा। मार्केट ही नहीं, हम और आप चलेंगे तो थकेंगे। पहले बहुत तेज दौड़ेंगे, उसके बाद थक गए तो क्या करेंगे, धीरे 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 चलेंगे। फिर जब थोड़ी सी एनर्जी वापस आएगी तो फिर से मूवमेंट तेज लेंगे, फिर थकेंगे, फिर धीरे 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 धीरे, फिर थोड़ी सी एनर्जी वापस आई, फिर एक लंबी रेस। तो इस तरह से हम सभी करते हैं, तो मार्केट भी तो यही करेगा ना यार। अब हम पैटर्न कैसे निकालें मार्केट में, तो मार्केट देखो, मार्केट जब चली और उसके बाद जब थकी, तो जब थकने के में जो मूवमेंट मार्केट करती है वहीं बनते हैं मार्केट के पैटर्न्स। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, हर जगह अब अलग अलग बनते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने उन पैटर्न्स को, अब इस थकने वाले एरिया को हमें पकड़ना है। अब मान लीजिए सुबह सुबह हम आए, हमारे जो नए ट्रेडर्स जिनकी मैं बात कर रहा था,
कि जिनका मार्केट में कत्ल होता है, सुबह का एक मूवमेंट आया तो मार्केट को चलने दो। सुबह तो बिल्कुल छेड़छाड़ करो ही नहीं मार्केट के साथ। सुबह मार्केट जो कर रही है उसको करने दो, 15-20 मिनट आधा घंटा जो कर रही है करने दो। निकल जा रहा है बड़ा मूवमेंट, निकलने दो। मार्केट में अभी 5 घंटे और हैं, आपको नए मूवमेंट और नहीं मिलेगा आज, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, नरसों मिलेगा, मिलेगा। ये जो सब्र है ना, ना खेलने वाला, इसको सीखना है। मार्केट में नहीं खेलना खेलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे कहाँ नहीं खेलना है, मुझे किस जगह नहीं, कौन सी बॉल मुझको छोड़नी है। क्रिकेट में आप क्रिकेट खेलते हो गए तो कौन सी बॉल खेलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बॉल पे मुझे नहीं खेलना है। उस बॉल को जो क्रिकेटर पहचान लेता है ना, वो बढ़िया क्रिकेटर होता है। यानी वो नहीं कि जो आपने देखा होगा, जो बहुत बड़े हार्ड हिटर हैं उनका कैरियर लंबा नहीं चलता है। लंबा उन्हीं का चला जिनको पता है कि कौन सी बॉल मुझे नहीं खेलनी है। ठीक है, जो बड़ा हिटर है वो तो हर बॉल पे हिट करने की कोशिश करता है, उसका कैरियर बहुत छोटा होता है। तो मार्केट में भी यही है, कौन सी बॉल छोड़नी है, कहाँ मुझे ट्रेड नहीं लेनी है, मुझे वो एरिया फाइंड करना है। तो कभी भी मार्केट में आप देखो, सुबह ही नहीं, किसी भी टाइम पे मान लीजिए कोई बड़ा मूवमेंट आया और आपसे छूट गया, तो रिग्रेट मत फील करो यार कि आपको नहीं आता या आपसे छूट गया। कोई बात नहीं, छूटने दो। भागेगा, कितना भागेगा, भागने के बाद थकेगा भी तो यहाँ आपके सामने आती है एक अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अभी तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। अब क्या होगा, अब आपको करना क्या है, अब आपको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। मार्केट जब थका तो आपको अपना जाल बिछा देना है। अपना एक सपोर्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस आपने यहां डाला, एक सपोर्ट डाला। ठीक है, अब काम शुरू होता है हमारे पैटर्न्स का। अब मार्केट को इसी एक रेंज को ड्रॉ कर लेना है आपको। आप देखोगे मार्केट अक्सर आपकी बनाए हुए इन लाइनों के बीच में ही चलती है। ऐसा नहीं कि आपने बना दी तो उनके बीच में चल रही। मार्केट का स्ट्रक्चर ही वही है, जहां पे उसने रेजिस्टेंस लिया है, जहां पे सपोर्ट लिया है, बार बार उसको प्ले करती, बार बार उसको फॉलो करती है। आपने इस रेजिस्टेंस को तैयार कर लिया, अपने इस एरिया को, अपने एक पिच को तैयार कर लिया, एक जाल बिछा दिया। अब मार्केट किस तरफ भागेगी, जिधर भागेगी ना इधर। अब थक लिया मार्केट, आराम कर लिया, अब उसको अपने लक्ष्य तक जाना है ना। अब उसका लक्ष्य ऊपर है या नीचे है, हमें कैसे पता चलेगा। तो जैसे ही ये इस तरफ जाती है या जैसे इस तरफ जाती है, जिस साइड भी आपके इस रेंज को उसने तोड़ा, आपको बस उसमें एंट्री मारनी है। और एंट्री लेने के बाद क्या है यार, कैसे जाएगा ये, हाँ। एंट्री लेने के बाद अपना टारगेट का वेट करना है। अब आपका टारगेट कहाँ है, टारगेट आपका ये है। मतलब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने बता दिया। अभी मैं चार्ट पे जाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि टारगेट आपका क्या हो सकता है। आपके पैटर्न बताएंगे आपको, टारगेट सब कुछ बताता है मार्केट, आप सीखना तो चाहो। तो ये हो गया मेरा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, जो भी हुआ मैंने एंट्री ली और अपने टारगेट के लिए बैठा। तो आपका टारगेट आपको मिलेगा, दिखाता हूं मैं। आप कहोगे ना कि कैसे मिलेगा, मैं दिखाता हूं। मार्केट, आओ चलते हैं चार्ट पैटर्न पे। मैंने अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस निर्धारित किया और चलते हैं मार्केट में। अब आप देखो मार्केट का ये मूवमेंट, मार्केट नीचे गिरी, बहुत शार्प मूवमेंट आया, गिरते 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 उसने सपोर्ट लिया। तो जहां पे भी मार्केट रुकती है हम उस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये क्या है, ये सपोर्ट है। हम देखेंगे कहां पे, 19,533। 500 बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। 533, 500 के आसपास मार्केट जाके रुक गया। अब हम क्या करेंगे, मार्केट रुका, मार्केट थका। अब मार्केट जब थक गया तो भैया चलेगा भी, रुकेगा तो है नहीं, चलेगा मगर धीरे धीरे चलेगा। अब आप देखो पैटर्न कैसे बनते हैं, फॉर्म, पैटर्न का फॉर्मेशन जो होगा ना, वो इस रुकने वाले एरिया में ही होगा। तो मार्केट रुका और देखिए क्या पैटर्न फॉर्म किया उसने। अब अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आप इस पैटर्न को पहचान गए होंगे। ठीक है, मार्केट ने ये पैटर्न फॉर्म किया, मेरी ये ट्रेड छूट गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मार्केट के लिए यहाँ पे एक जाल बिछाया। भाई मैं भी तो सीख रहा हूँ, खाली मार्केट में टाइम वेस्ट करने थोड़े ना आया हूँ। मैंने मार्केट में एक जाल बिछाया यहाँ पे। ठीक, इस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ,
ब्रेकडाउन कैसे होता है वो भी मैंने वीडियो में बताया है। और मैंने एंट्री ले ली अपनी इस जगह पे, यहां पे मैंने एंट्री ली, यहां पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो मार्केट ने क्या किया। टारगेट, अब मैंने एंट्री तो ले ली, अब मैं टारगेट कैसे फाउंड करूंगा? तो ये जो पैटर्न है इसको हम बोलते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। इसका टारगेट कितना होता है? जितना इसका पोल होता है उतना ही इसका टारगेट होता है। अब मैंने यहां से उठाया और इस लाइन पे रखा और अपना टारगेट निकाल लिया कि मुझे इस लाइन तक जाना है, ये मेरा टारगेट होगा। लेकिन दोस्तों 100% टारगेट लेने की कोशिश कभी मत करिएगा। अगर आपका ये टारगेट इतना है तो ऑलमोस्ट 80% टारगेट लेके मार्केट से आउट हो जाओ, क्योंकि कभी कभी 100% लेने के चक्कर में 100% देना भी पड़ जाता है। तो कोशिश करो कि अगर आपका टारगेट इतना है तो इसको 80% भी खत्म कर दो, छोड़ दो उसको। बाकी का टारगेट नहीं मिलना नहीं मिलना। अब आप यहां से काउंट करो ना पॉइंट कितने आपको मिलना है। 578 से 502, ऑलमोस्ट आपको 70 से 75 70 पॉइंट आपको मिल रहे हैं। और निफ्टी में 75-70 पॉइंट की अगर एक ट्रेड आपको मिल जा रही है तो ये समझ लीजिए कि आपने बहुत जबरदस्त काम किया। 70 ट्रेड यानी कि 7×5=35, तीन साढ़े एक लॉट में 3-3.5 हज़ार रुपए आपने कवर कर लिए। और भाई साहब 10 पॉइंट 15 पॉइंट से ज्यादा लोग रुकते नहीं है मार्केट में। आपने अपना टारगेट पकड़ा और किनारे, इस ट्रेड को यहीं छोड़ दिया। अब एक ट्रेड से दो ट्रेड, दूसरी ट्रेड में एंट्री मारने के लिए मार्केट को टाइम दीजिएगा, क्योंकि मार्केट क्या करता है, एक बड़ा मूवमेंट दिया तो मार्केट रुकेगा जरूर। वो एक अलग बात हो गई, एक्सट्रीम सेलिंग आ गई या कोई बहुत बड़ी न्यूज आ गई या मार्केट क्रैश हो गया, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मार्केट ने एक मूवमेंट दिया 60-70 पॉइंट का, निफ्टी में 60-70 पॉइंट 100 पॉइंट का मूवमेंट बहुत बड़ा होता है। और ये देखिए मूवमेंट देखिए आप, 582 से 467, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से ऊपर का मूवमेंट है। तो किसी भी बड़े मूवमेंट के बाद मार्केट रुकेगा जरूर, इस चीज पर गौर करिएगा। तो अपनी एक अच्छी ट्रेड लेने के बाद शांत हो जाइए, खुद भी और मार्केट को भी शांत होने दीजिए। अब क्या करना है, अब आप देखो मार्केट आया यहां से रुका, जहां पे भी रुका सपोर्ट लिया, मैंने वहां पे एक लाइन ड्रॉ करी। आप बोलोगे यहाँ, तो मैंने कहा यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे भी तो मार्केट रुका ही है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये एरिया देखो मार्केट रुका कहाँ, एग्जैक्टली 500 के लेवल पे, बहुत बड़ा लेवल है। दोबारा आया, काटने की कोशिश करी, नीचे निकल गया, लेकिन इस जब तक प्रॉपरली काटेगा तो फिर मार्केट नीचे ही नीचे जाएगा। लेकिन अगर मार्केट अपने लेवल के आसपास घूम रहा है, इसका मतलब वो उस लेवल को छोड़ने के मूड में नहीं है। इस चीज को बहुत ध्यान में रखिएगा। अब मार्केट ने क्या किया, फिर कंसोलिडेशन शुरू किया। देखो मार्केट शुरू हुआ, कंसोलिडेशन शुरू हुआ मार्केट का, ठीक है। तो हम इस कंसोलिडेशन एरिया में ट्रेड नहीं करेंगे, मार्केट को कंसोलिडेट कर लेंगे। हम रेंज बनाएंगे अपनी दोनों साइड मार्केट की, मार्केट के रुकने की और मार्केट के नीचे रुकने की, ऊपर और नीचे दोनों रुकने की ट्रेड वेट करेंगे। अब हम ट्रेड लेंगे मार्केट में जब मार्केट का ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट कब होगा, मार्केट जैसे यहां पे रुका हुआ है, मार्केट वैसे यहां पे भी रुका हुआ है, ठीक है। आप दोनों एरिया को देखो, यहां से गया, यहां पे रुका और यहां से। अक्सर आप देखोगे कभी मार्केट में इस एरिया को हम लोग रीटेस्ट बोलते हैं। कभी भी देखोगे मार्केट एक एरिया का ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद वापस आया, उसी एरिया से नीचे गया, तो वो पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरा ब्रेकआउट कब होगा, जब ये एरिया कटेगा। इस एरिया के कटने से पहले मैं एंट्री नहीं लूंगा, ये चीज मार्केट में आप हमेशा ध्यान रखना। और सबसे बड़ी चीज ये है 500 का एरिया। 500 का एरिया मैंने हमेशा बोला कि जब भी लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो मार्केट को थोड़ा टाइम देना चाहिए, मार्केट को थोड़ा टाइम बिता लेना चाहिए। अब यहां से ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने थोड़ा टाइम बिताया। अब इस एरिया पे अगर मार्केट को रुकना होता तो मार्केट यहीं से वापस हो जाता, लेकिन नहीं, मार्केट ने एक कैंडल से ब्रेकआउट दिया और सेकंड कैंडल में मैंने एंट्री मारी।
और उसके बाद टारगेट देखो आप, जबरदस्त टारगेट। अब आप कहोगे कि इसके टारगेट में कैसे फाउंड करूं, तो जो रेक्टेंगल पैटर्न होता है दोस्तों, उसके टारगेट जो होते हैं ना, ऐसे फाइंड किए जाते हैं। जहां से भी ब्रेकआउट शुरू हुआ, आपने इतना आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक चीज और भी देखिए, ये तो नॉर्मल है, आपका पहला टारगेट तो यही होगा, ठीक है। आप अगर इस टारगेट में भी निकल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहला टारगेट आपका यही होगा। और ये टारगेट भी बहुत जबरदस्त है, अगर आप काउंट करोगे तो 500 से 560, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट आपने इधर भी कैप्चर किए। अब हम इतना बड़ा मूवमेंट हम छोड़ रहे हैं, ये वाला हमारा दूसरा टारगेट ये है, ठीक है। हमारा दूसरा टारगेट मार्केट का ये लेवल है। और अगर आप देखोगे तो मार्केट की कैंडल यहीं पे रुकी, दूसरी कैंडल भी यहीं पे रुकी, ठीक है। हमारा दूसरा टारगेट ये एरिया होगा। तो जब ब्रेकआउट होगा तो हम अपने, मैंने हमेशा रिवर्स चार्ट ट्रेडिंग की बात करी है, अगर ब्रेकआउट हुआ इस एरिया में तो मैं सामने देखूंगा मार्केट का मूवमेंट क्या है। अगर सामने का मूवमेंट मेरे मार्केट का एकदम बढ़िया चल रहा है, कैंडल टू कैंडल आ रही है, कोई बहुत फसी मूवमेंट नहीं है, मतलब इस टाइप का मूवमेंट नहीं है, तो मैं इस टारगेट के लिए भी आराम से बैठ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इनकेस यहाँ पे कोई जैसे इस तरह का मूवमेंट है कि ये ज्यादा एरिया है, जैसे ये फंसा हुआ एरिया है ना, तो मैं अपना टारगेट में पहला टारगेट यहीं से लेकर निकल जाऊंगा और उसके बाद इस एरिया को क्रॉस करने का वेट करूंगा, इस एरिया को क्रॉस करने का वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट मार्केट का ठीक नहीं है। आप देखो ये सब एरिया ना, ये सब एरिया यहाँ का मार्केट का मूवमेंट ठीक नहीं है। लेकिन जिस दिन का ये मार्केट, उस दिन स्पीड बहुत अच्छी थी, तो जब मार्केट में स्पीड होती है तो मार्केट फिर सारे लेवल्स को तोड़ता हुआ निकलता है। लेकिन मैं अपने टारगेट टू टारगेट लेकर चलता हूँ, ठीक है। मैं एक स्पीड में मुझे अगर मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज मेरा पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है, उसके बाद ऐसे है। तो या तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलो, तो आप पूरे मूवमेंट ले लोगे। और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं ट्रेल कर पा रहे हो, नहीं ट्रेल कर रहे हो, तो फिर प्रॉफिट जाने के पूरे चांसेस होते हैं। तो सब ऐसे बड़े मूवमेंट जब चलते हैं, जब मार्केट में चला 50-60 पॉइंट का मूवमेंट आपने कैप्चर कर लिया, तो आप नीचे स्टॉप लॉस लगाते हुए चलो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलो, तो आप बड़े मूवमेंट को बहुत आराम से कैप्चर कर लोगे। तो मेरे ख्याल से आपने समझा होगा, मैंने आपको ये फ्लैग एंड पोल का भी मूवमेंट बताया, और फ्लैट चार्ट पैटर्न जो क्या कहते हैं, रेक्टेंगल पैटर्न का जो रहा, कैसे आप टारगेट निकालोगे, कैसे आप उसको फाइंड करोगे। और यहीं पे आप डबल बॉटम और उनको भी देखोगे, डबल टॉप देखो, डबल बॉटम तो मेरे सामने ही है। चार्ट में फाइंड करोगे सब कुछ मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पैटर्न्स सब कुछ देखो, सब कुछ मिलेगा। अभी आप देखो डबल बॉटम, डबल बॉटम कैसे फाइंड करना है, बहुत सिंपल सा मूवमेंट इसका है, बहुत बढ़िया पैटर्न है, डेली आपको मार्केट में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। आप देखो ये रहा इसका मूवमेंट, ये आया, पहला बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, दूसरा बॉटम आया, तो दूसरे बॉटम में आपने एंट्री ले ली, बढ़िया। देखिए टारगेट, टारगेट जो पहला टारगेट आपका होगा ना, यहीं तक होगा। और अगर ये भी इस तरह का मूवमेंट आता है, कैंडल आती है, जो मैंने आपको बोला ना कि अगर मार्केट में ये कैंडल आती है 80% से अधिक की बॉडी की कैंडल, तो आप फिर अगले टारगेट के लिए आराम से बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आप एम पैटर्न को भी देखोगे, मार्केट में ढूंढोगे सब कुछ मिल जाएगा। आप ये भी देखो, बहुत बढ़िया एम पैटर्न है, विजुलाइज करना पड़ेगा पैटर्न्स को। आप सोचोगे कि बहुत साफ सुथरे पैटर्न एकदम बेहतरीन ऐसे मिल जाए आपको, ऐसे वाला एम मिल जाए और ऐसे वाला डब्लू मिल जाए, या फ्लैग एंड पोल का पैटर्न आपको बिल्कुल एकदम ये वाला फ्लैग एंड पोल मिल जाए, तो वो नहीं, वो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और वो कैसे आएगा, वो आएगा प्रैक्टिस पे, ठीक है। तो मैंने आपको सारे पैटर्न्स ऑलमोस्ट बता दिए,
कुछ एक पैटर्न है रेक्टेंगल पैटर्न्स, रेक्टेंगल कह रहा हूँ, ट्राइंगल पैटर्न्स हैं। ट्राइंगल पैटर्न्स हम मार्केट में ज़्यादा बनते बहुत हैं, मैं उनको भी अभी आपको निकाल के दिखा दूंगा यहीं पे ही। लेकिन जो सबसे बढ़िया चलते हैं और इन्हीं पैटर्न को अगर आपने सीख लिया तो आपका मार्केट में सारा काम हो जाएगा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एक फ्लैग पैटर्न, ध्यान से देखिएगा, फ्लैग पैटर्न और डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न और रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पैटर्न कॉमन है, हम पहचान नहीं पाते, हमको चाहिए ऐसा रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। कभी भी कंसोलिडेशन, आप किसी भी चार्ट फ्रेम पे जाओगे, कंसोलिडेशन जो होगा अक्सर रेक्टेंगल में होगा और कंसोलिडेशन में ही पैटर्न बनेंगे। अब वो डब्लू बन रहा है कि फ्लैग पैटर्न बन रहा है, वो आपके विजुअलाइजेशन पर ही डिपेंड करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे विजुअलाइज किया, मैंने इस पैटर्न को, आप देखो दो तरीके से देख सकते हो, ये एक लाइन ड्रॉ करी, ये एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये आपका रेक्टेंगल पैटर्न हो गया। टारगेट आप इसका निकालोगे, टारगेट आपको मिल गया, इतना टारगेट आपका है, ठीक है। और ये सारे पैटर्न देखिए आपकी ट्रेड को भी कंफर्म करते हैं। आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, जैसे आपने इस एरिया को देखा, इस एरिया को देखा, उसके बाद आपने देखा यार इसमें वो भी बन रहा है, फ्लैग एंड पोल भी बन रहा है, आपने अपना पूरा टारगेट फाइंड कर लिया, कंफर्मेशन, ये कंफर्मेशन हो गया कि अब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो हमको ट्रेड मिलेगी, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, चार्ट को छोटा करो, 5 मिनट के चार्ट, तो सबसे पहला जो आपका काम है मार्केट को पैटर्न निर्धारित करना। ये देखिए डिसेंडिंग पैटर्न मार्केट चल रही है, और अब दो चीजें और देखिएगा, कुछ चीजों के ऊपर हमेशा ध्यान रखिएगा। जब डिसेंडिंग मार्केट का पैटर्न चल रहा हो तो मार्केट में हमें बुलिश पैटर्न नहीं ढूंढने हैं, ठीक है। हमें मार्केट में सबसे ज्यादा जो फायदा पहुंचाएंगे वो बेरिश पैटर्न ही पहुंचाएंगे। असेंडिंग मार्केट में बुलिश पैटर्न, यानी कि मार्केट अगर अपसाइड में ट्रेड कर रहा हो तो हमें बुलिश पैटर्न ढूंढने हैं, और मार्केट अगर निगेटिव साइड में ट्रेड कर रहा हो तो बेरिश पैटर्न ढूंढने हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इस वीडियो को, आप इसको अप्लाई करोगे, इसको समझोगे और अपने चार्ट पे इसकी प्रैक्टिस करोगे और जबरदस्त रिजल्ट आएंगे दोस्तों, जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा है और बड़ा हो गया है, और मैंने सारी एनालिसिस आपको बता दी है, सारा एनालिसिस आपको करके समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूं अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मैं आगे फिर और कंपोनेंट्स को भी लेकर आऊंगा। मार्केट में अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों को जब एक साथ हम मिलाकर ट्रेड करना शुरू करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। और कंपोनेंट आप लोग कहोगे कि आप इस वीडियो में क्यों नहीं बताते, सारी चीजें एक साथ बता दूंगा, दिमाग में खिचड़ी हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे एक एक स्टेप पे चलते रहो, हर चीज की प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि मैं उस चीज को आपको क्लियर कर सकूं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारा प्रोत्साहन करिए ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें।